हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि डीएलएड एग्ज़ाम में आपकी बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये जो आपका जो फिफ्थ नंबर का जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। और उसमें अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, ये फिफ्थ जो एग्ज़ाम है आपका, उसका नाम है पाठचर्या में शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण प्रथम वर्ष। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे याद करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और पासिंग मार्क कितनी है, कितने नंबर की इकाइयाँ हैं। जैसे कि इसमें 4 इकाइयाँ दी हैं जो अलग अलग पार्ट में बटी हुई हैं। 2 इकाई 15 नंबर की हैं और 2 इकाई 10 नंबर की हैं। तो जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है ये वीडियो। और तो फिर चलिए हम टाइम को ख़राब किए बिना, क्योंकि हमारे पास ये 2 ही दिन हैं जिसमें हमें तैयार होके जाना है बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये प्रश्न पत्र क्रमांक 5। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने सब आपके लिए तैयार किया है, ये सब आप देख सकते हैं ना। ये देखिए ये 15 नंबर की हैं, ये 4 इकाई हैं आपकी, है ना। इकाई पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 15 नंबर की है पहली इकाई, दूसरी इकाई भी 15 नंबर की है, तीसरी 10 की और चौथी भी 10 की, यानी 50 नंबर की टोटल ये इकाई है। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 50 नंबर में से 18 नंबर में हम पास हो सकते हैं, मतलब पास हो जाएंगे, हो सकते हैं क्या। अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ये जो मैंने देखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, बना दूँगी, और मैं इसमें सारे क्वेश्चन कौन से किस नंबर के आ सकते हैं ये सारे याद करा दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं एग्ज़ाम में, रिपीट हो रहे हैं पुराने क्वेश्चन। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने भी आपके जो 4 एग्ज़ाम अभी तक हो गए हैं डीएलएड के, एमपी डीएलएड के फर्स्ट ईयर के, उसमें से हर एग्ज़ाम में पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। खासकर 2024 के तो बार बार आ रहे हैं, अथवा में भी आ रहे हैं, सिंगल तो मिल ही रहा है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपकी हेल्प क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे हेल्प ये करने वाली हूँ कि ये जो 20 है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं। जैसे कि अभी आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे तैयार करना है। इसके बारे में कुछ भी आपसे पूछ दें तो आपको किस तरीके से लिखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। ठीक है, क्या समझते हैं, ये क्या है, या परिभाषा लिखिए, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो आपको उसमें सब में डेफिनेशन ही लिखनी है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, तो उसमें क्या लिखना है। भाई सब में परिभाषा ही लिखनी है, बस थोड़ा सा अर्थ बता देना है कि इस मीनिंग का अर्थ ये है, और बाकी सब में परिभाषा ही लिखनी है, क्योंकि छोड़ के तो हमें पेपर में कुछ भी नहीं आना है। ठीक, तो अब जैसे कि ये आ गया, सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको अब मान के चलो ये आपका 3 नंबर का आ गया, क्योंकि एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जो पहली इकाई है, जो यूनिट 1 है, इसमें से क्या है कि आपके जो है 3 तो एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 एमसीक्यू आ रहे हैं यूनिट 1 में से। आपके 3 एमसीक्यू आएंगे, ओटी आएंगी, उसमें से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर कितने, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 3 नंबर का 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपका आएगा 5 मार्क का। एक क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा आपका एक क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं 5 और 3 8, 8 और ये 4 कितने हो जाएंगे, 8 12, 12 और 3 15, टोटल 15 नंबर की इकाई आपकी हो गई। ठीक, तो हमें देखना है इसमें कि सूचना एवं संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं। ये तात्पर्य आए या समझते हैं, कुछ भी आए, तो हमें इसमें डेफिनेशन डालनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यंत प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं, किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुँचाना
जिस रूप में वह सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि किसी तथ्य को या में कोई सूचना है उसको हम जानना, पहले उसे हम जानेंगे, किसी सूचना को जानना, उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह है, ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। मैं आपको लिखने का एक तरीका बता रही हूँ। तो ये डेफिनेशन है, इसे हम पहले लिखेंगे। ये डेफिनेशन हो जाएगी 1.5 से 2 लाइन की, आपको इसमें डेफिनेशन डालनी है। उसके बाद अगर मान के चलो आगे कि सूचना संचार तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसकी लक्ष्य लिखिए या फिर इसकी आवश्यकता बताइए, इसका उपयोग बताइए, इसके लाभ बताइए या इसकी विशेषताएं बताइए। तो हम क्या करेंगे, तो लक्ष्य के लिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता क्यों है, ये आप देख रहे हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देना कि चाहे आवश्यकता आए या फिर चाहे उपयोगिता आए या फिर लाभ आए और या फिर ये विशेषता आए, आपको यही फॉर्मेट में यही टॉपिक, यही 7 से 8 10 पॉइंट आपको याद करनी है और यही पॉइंट आपको इनमें लिखनी है, क्योंकि आपको छोड़ के नहीं आना है ना। और यही चीज़ें होती हैं, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, लाभ, विशेषताएं, है ना। तो छोड़ने से अच्छा है कि आप यही दें और आप इनको पढ़ेंगे तो इसी में आपकी उपयोगिता झलक रही है कि ये क्या है, उपयोगिता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये हमारे लिए उपयोग क्यों है, इसका लाभ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये एक ही आंसर है जो कि अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि आवश्यकता पूछ दी, अरे मैंने तो विशेषताएं याद की थी, उसने तो आवश्यकता पूछ दी, आवश्यकता तो मुझे पता ही नहीं था। अरे भाई, जो आपने विशेषताएं याद की हैं वही तो आवश्यकताएं हैं, उन्हीं को आपको लिखना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या आवश्यकताएं हैं जो मैंने थोड़ी सी लिखी हुई हैं कि शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना, यानी कि जो भी वर्तमान समय में शिक्षा की जो इतनी मांग बढ़ रही है, इतनी डिमांड हो रही है, उसकी पूर्ति करना। अगर आता है क्वेश्चन कि सूचना एवं संचार तकनीकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए, लाभ बताइए, उपयोगिता बताइए या फिर विशेषता बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो किससे संबंधित है, शैक्षिक और व्यावसायिक, 2 तरह की आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना। तीसरा पॉइंट, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति हेतु, है ना, ये आवश्यकता है इसकी। चौथी आवश्यकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अधिगम माने होता है सीखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, सरल, सुगम एवं बोधपूर्ण बनाना। पांचवा हो जाएगा विद्यार्थी की मानसिक योग्यता व कुशलता के अनुरूप पाठ्य सामग्री को विकसित करने हेतु, यानी हेतु माने होता है के लिए, शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों, जैसे कि औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक होती है, निरौपचारिक भी शिक्षा होती है ना। तो शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों को प्रभावशाली बनाने हेतु हम कोष्टक में इसके जो विभिन्न टाइप हैं या स्वरूप हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद देश एवं राज्य के प्रत्येक दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र तक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसकी पहुंच बनाने हेतु, यानी कि जो शिक्षा में, एजुकेशन में जो क्वालिटी है उसको हम दूर स्थानों पे या दुर्गम स्थानों पे जहाँ पे नहीं पहुंच सकते, या वो जो लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक नहीं आ सकते, उन तक भी हम इस सूचना संचार तकनीकी के माध्यम से इस शिक्षा को हम भेज सकते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी हो जाएगा कि शैक्षिक सूचनाओं एवं आंकड़ों के, शैक्षिक सूचना एवं आंकड़ों के संकलन, संग्रह हेतु ऐसी तकनीकी एवं माध्यमों को विकसित करना जिनके द्वारा कम समय लगी, न्यून लागत लगी और अधिकतम को लाभान्वित हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी तकनीकी विकसित करना जिनके द्वारा समय तो कम लगे, लागत भी न्यूनतम हो, यानी कि कम खर्चा आए और अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इससे रिलेटेड, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है कि सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र का वर्णन करते हुए इसके उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। अब ये क्वेश्चन 2 तरह का है, इसको पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे 2 तरह क्वेश्चन है, एक तो आपने ये देखा, अभी एक आप ये देखिए, सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। और देन यहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र का वर्णन करते हुए उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। इसमें भी उपयोग में आने वाले उपकरण मांग रहा है और यहाँ भी उपयोग में आने वाले उपकरण।
तो भाई यहाँ पे तो ये उपकरण अलग अलग दिए हैं, देख सकते हैं आप, ये आंसर अलग है और यहाँ पे ये अलग है। तो कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे आता है कि सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र का वर्णन करते हुए, इसके जो क्षेत्र पूछ दे, क्षेत्र का वर्णन करते हुए उसमें उपयोग में, उन क्षेत्रों में उपयोग में आने वाले उपकरणों को लिखिए। तो हमें पता है कि ये क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, विज्ञान है। जैसे कि शिक्षा में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, व्यवसाय में क्या है और चिकित्सा में क्या है। जैसे चिकित्सा में आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड है, इको टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, कार्डियोग्राफ है, कीमोथेरेपी है। मतलब इसकी वजह से इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो काम आ रही है, जो ये तकनीकी चिकित्सा में कौन कौन सी तकनीकी काम आ रही है उसके बारे में इसको लिखना है। ऐसे ही विज्ञान में हम किस किस में यूज कर रहे हैं, जैसे अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, खगोलीय घटनाएं हैं, तूफान है, सुनामी है, इन सब में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो कुछ क्षेत्र लिखने हैं, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा और विज्ञान। तब फिर इसमें जो उपकरण यूज हो रहे हैं वो हमें डालने हैं। और इसमें क्वेश्चन कैसे है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। यहाँ पे क्षेत्र नहीं मांग रहा है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा वो कि हमें क्षेत्र दीजिए, यहाँ पे सिर्फ सूचना संचार तकनीकी के उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, क्या क्या उपयोग में आ रहे हैं उपकरण, जैसे कि अचल चित्र एवं ग्राफिक्स। लेकिन हाँ, इनको लिखने से पहले हमें थोड़ी सी डेफिनेशन तो लिखनी होगी कि सूचना एवं संचार तकनीकी के साधन क्या है। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसा ठीक लगे। शैक्षिक प्रक्रिया व अधिगम को अधिक प्रभावशाली और ग्रह्यतापूर्ण बनाने के लिए शिक्षक क्षेत्र में हम सूचना संचार तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भाई शैक्षिक प्रक्रिया व अधिगम को अधिक प्रभावशाली एवं ग्रह्यतापूर्ण बनाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित तकनीकी युक्तियों का प्रयोग में लाया जा सकता है। ये तकनीकियाँ ये है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हम निम्नलिखित उपकरणों की सूची दे सकते हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि अचल चित्र एवं ग्राफिक्स है। उसके बाद स्लाइड लिख सकते हैं। आपको इतना सारा ये बड़ा याद नहीं होगा, मुझे पता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ स्लाइड भी लिख सकते हैं, स्लाइड। ठीक, तो अचल चित्र एवं ग्राफिक्स है, स्लाइड है। उसके बाद आप प्रोजेक्टर लिख सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स और एलसीडी प्रोजेक्टर्स, 2 प्रोजेक्टर्स डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद सीडी प्लेयर लिख सकते हो आप। ठीक है, टेलीविज़न एवं रेडियो भी है, फिल्म और वीडियो है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आदि में जो भी रह जाता है वो आ जाता है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, ये भी डाल सकते हैं। ये आज जब लगभग ये सबको याद ही रहते हैं, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, है ना, स्मार्ट मोबाइल्स, ये सब याद रहते हैं बच्चों को। दृश्य श्रव्य उपकरण, ये भी आपको पता होना चाहिए। दृश्य उपकरण इसमें क्या रहता, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कुछ, जैसे कि आपको याद ही रहेगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसे ज़्यादातर सब जानते हैं, या ये शब्द याद रहने की यूज है। मतलब कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें क्या है, याद नहीं होते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, हमें याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिन्हें हम याद रख सकते हैं, जो हमें पहले से पता है, उन्हें तो हम लिख ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे है टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स है, स्मार्ट मोबाइल्स हैं, है ना, शिक्षण मशीन है, दृश्य श्रव्य उपकरण है। अब ये दृश्य श्रव्य उपकरण क्या होते हैं, जैसे कि ये दृश्य उपकरण में जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, श्रव्य उपकरण में जिन्हें सिर्फ सुन सकते हैं, और दृश्य श्रव्य उपकरण इनको यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, दृश्य उपकरण जिन्हें सिर्फ देख सकते हैं, मतलब जैसे कि श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जिसे बोलते हैं, दृश्य उपकरण में आता है। ये मानचित्र है, चित्र है, मॉडल है, रेखा चित्र है, ये क्या हो गए, दृश्य उपकरण हो गए। श्रव्य में जिन्हें हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है ना, टेलीफोन है, लिंगवा फोन है, ग्रामोफोन है, ये सब हो जाएंगे दृश्य श्रव्य उपकरण। और दृश्य श्रव्य जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जैसे कि एकांकी है, कहानी है, टेलीविज़न है, इसे हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न है, टीवी को हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एकांकी है, नाटक है, जो अभिनय कर रहा है उसे हम सुन भी सकते हैं, उसको हम देख भी रहे हैं, एकांकी है। ऐसे एकांकी में भी हम उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है आ सकते हैं। सिनेमा है, इसमें एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं, सिनेमा एवं सामग्री आदि, है ना। यहाँ पे हम टॉपिक को विराम दे सकते हैं। आदि में क्या है, सब कुछ आ जाता है। या फिर यहाँ पे देखो और भी है, कैमरा है, रिकॉर्डर है, माइक्रोफोन है, ये सबको लगभग पता रहता है। मल्टीमीडिया है ना,
इसे हम डाल सकते हैं एग्जाम्पल में। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये हमने अभी क्या पढ़ा था, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है आपके सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग में आने वाली उपकरणों की सूची बनाई है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तुम इसको एक डेफिनेशन लिख के इसको ये डाल देना है। तो फ्रेंड्स बस अब हो गया अपना, ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कैसे क्या करना है। और अगला वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ये कंप्यूटर के ऊपर बना दूँगी, कंप्यूटर में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें ही आपका हो जाएगा कि बस कंप्यूटर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंप्यूटर के बारे में जैसे कंप्यूटर की परिभाषा है, क्या समझते हो आप कंप्यूटर के बारे में, उसकी उत्पत्ति कहाँ से, उसकी उपयोगिता क्या है, विशेषताएँ क्या हैं कंप्यूटर की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है घटक क्या हैं कंप्यूटर के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये सब कुछ मैं तैयार किया हुआ है ना। तो बस फ्रेंड्स मैंने मतलब अगर आप बोलेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिली हो, इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प अगर आपको मिली हो इस वीडियो से, तो आप मुझे बताएं, तो मैं और वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। और आप कमेंट ज़रूर देना, और साथ ही साथ यही बताना कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, वीडियो में क्या सुधार हो सकता है। और साथ ही साथ याद भी करवाना मैं सिखा दूँगी कि कैसे याद करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या याद करना है, ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और एक और बात, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लग रही हो तो उसका भी मुझे सुझाव ज़रूर दें कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और गर्मी बहुत हो रही है, पानी पीते रहें। धन्यवाद।